दोस्तों, क्या आपको पता है प्लूटो प्लैनेट को आखिर ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों प्लूटो को ग्रहों के लिस्ट से निकाल दिया गया है? और क्या आपको पता है प्लूटो पे आपका वजन कितना होगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लूटो यानी ड्वार्फ प्लैनेट की कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 21, 18 फरवरी 1930 में प्लूटो की खोज क्लाइड टॉम्बोफ द्वारा लोयल ऑब्जर्वेटरी में किया गया था। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है? प्लूटो का आकार पृथ्वी के आकार का 18.5% है। फैक्ट नंबर 19, 1930 में प्लूटो को डिस्कवर किया गया था, लेकिन 76 साल बाद यानी 2006 को ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो को ग्रहों के कैटेगरी से निकाल के ड्वार्फ प्लैनेट के लिस्ट में डाल दिया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU द्वारा एक अमेंडमेंट पास किया गया था, जिसके अनुसार ग्रहों के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया। नंबर 1, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। नंबर 2, और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स रहना चाहिए, जिसके खातिर उसके आकार एक गोल स्वरूप हो सके। नंबर 3, उसका परिक्रमा पाथ आसपास का क्लियर होना चाहिए, यानी कोई और खगोलीय पिंड ना हो उसके आसपास। और इसके अनुसार प्लूटो को ग्रह नहीं कहा जा सकता है, इसलिए प्लूटो को ग्रहों के लिस्ट से हटा दिया गया था। फैक्ट नंबर 18, प्लूटो जब सूर्य के सबसे करीब होता है तब उसका वायुमंडल जहरीले गैसों से भरा होता है, और जब ये सूर्य से बहुत दूर होता है तब उसका वायुमंडल पूरा जम जाता है और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े कंटिन्यू आसमान से गिरते रहते हैं। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों हमारे पृथ्वी अपना चक्कर 24 घंटा में तो पूरा कर लेता है, लेकिन क्या आपको पता है प्लूटो में दिन और रात का समय बहुत ही लंबा होता है। यहाँ एक दिन का समय पृथ्वी के 6 दिन 9 घंटा 36 मिनट के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 16, प्लूटो के घूमने की रफ्तार बहुत ही धीमी है। इसकी वजह से प्लूटो में एक साल का समय पृथ्वी के 248 साल के बराबर होते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं प्लूटो पे पानी है और वो भी 1/3 हिस्सा है। ये पानी बर्फ के रूप में है, जो पृथ्वी के सभी महासागरों के तुलना में 3 गुना अधिक है। फैक्ट नंबर 14, प्लूटो पृथ्वी के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है और पूर्व दिशा में डूबता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी, अगर पृथ्वी पर आपका वजन 45 किलो है तब प्लूटो पर आपका वजन लगभग 3 किलो का ही होगा। फैक्ट नंबर 12, सूर्य के रोशनी पृथ्वी पर पहुँचने में तो 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन प्लूटो तक सूर्य के रोशनी पहुंचने के लिए 5 घंटे का समय लगता है। फैक्ट नंबर 11, प्लूटो का ऑर्बिट कुछ इस तरह है कि ये सूरज से सबसे दूर भी जा सकता है और इसके काफी नजदीक भी आ सकता है। फैक्ट नंबर 10, प्लूटो से आकाश इतना अंधेरा दिखाई देता है कि यहाँ आप दिन में भी तारे देख सकते हैं। प्लूटो पर तापमान -240 डिग्री सेंटीग्रेड से -218 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, प्लूटो के 5 चंद्रमा है और इन 5 चंद्रमाओं से चेरन सबसे बड़ा उपग्रह है और चेरन और प्लूटो के आकार लगभग समान है। फैक्ट नंबर 8, प्लूटो पर अभी तक सिर्फ एक अंतरिक्षयान को छोड़ा गया है। न्यू होरिजन नाम के अंतरिक्षयान को 2006 में लॉन्च किया गया था, जिसने 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के ऊपर से उड़ान भरकर तस्वीरों और अन्य जानकारियां को एकत्रित किया है। फैक्ट नंबर 7, न्यू होरिजन अब और भी दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए कुइपर बेल्ट के रास्ते पर है। कुइपर बेल्ट दरअसल एक ऐसा रीजियन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। हमारे सारे ग्रह इस कुइपर बेल्ट के अंदर है और कुइपर बेल्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट में से प्लूटो सबसे चमकदार है। फैक्ट नंबर 6, न्यू होरिजन द्वारा लिए गए तस्वीरों को रेडियो सिग्नल के जरिए प्लूटो से धरती तक पहुंचने में 16 महीने का समय लगता है। फैक्ट नंबर 5, प्लूटो के वातावरण में 97% नाइट्रोजन, 2.5% मीथेन और 0.5% कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, क्लाइड टॉम्बोफ ने प्लूटो को गलती से खोज लिया था, जबकि वो प्लैनेट एक्स नामक एक अज्ञात ग्रह की तलाश में थे, जो यूरेनस और नेपच्यून की कक्षा में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। फैक्ट नंबर 3, प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 40 गुना है। अगर पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी 1 किलोमीटर माना जाए तब प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी 40 किलोमीटर होगी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज में इस ग्रह की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे पाए गए हैं। एग्जाम्पल के रूप में प्लूटो पर 260 किलोमीटर डायमीटर के एक बड़े गड्ढे देखे गए हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों प्लूटो में ये सारे आंकड़े देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। प्लूटो पर सारे तथ्यों का खोज करने के लिए लाइट के एक एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसको
स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।